What are your views regarding Erdogan, the president of Turkey, converting the Hagia Sophia from the status of a museum to that of a mosque? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आपने इन दिनों हागिया सोफिया या फिर आया सोफिया नामी म्यूजियम का चर्चा जरूर सुना होगा। ये एक चर्च था जिसे म्यूजियम और आज वहां पर मस्जिद आबाद कर दी गई है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान से पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात पर बहुत खुश नजर आते हैं कि 800 साल बाद इस चर्च में अब आजान की सदाएं गूंज रही हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसा करना गलत है। क्या ये वाकई गलत है? डॉक्टर जाकिर नाइक की इस पर क्या राय है? हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। दोस्तों टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस आलमी और गंभीर मसले पर क्या जवाब दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में इस म्यूजियम से मुताल्लिक न सिर्फ इसकी तारीख के बारे में बताया था बल्कि कुरान और अहादीस की रोशनी में ये बात भी साबित की थी कि उस मकाम पर जहां पहले कभी चर्च हो क्या वहां मस्जिद बनाकर आजान देना और नमाज पढ़ना जायज है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये भी बता दिया था कि इस पूरे मामले पर अंग्रेजों को आखिर इतनी आग क्यों लगी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले तो ये कहा कि जी हाँ ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। बहुत सी अहादीस और रेफरेंसेस और हवालाजात इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि वो मकाम जहाँ पर कभी चर्च हो वहाँ मुसलमान अपनी इबादतगाह तामीर कर सकते हैं बशर्त ये कि वो जगह मुसलमानों ने फतह की हो। अगर मुसलमान किसी इलाके को फतह करें और उस इलाके में हिंदू ईसाई या किसी भी मजहब की इबादतगाह आ जाए तो वहाँ पर मस्जिद बनाना जायज़ है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक सूरत ऐसी भी है जब ऐसा करना जुर्म होता है और ऐसा करने से मना किया गया है। ये वो सूरत है जब मुसलमान और नॉन मुस्लिम किसी भी इलाके में एक बाकायदा मुआहदे के तहत रह रहे हों, यानी कि मुसलमानों की हुकूमत हो और वहां पर बसने वाले नॉन मुस्लिम अक़लियत में रहते हुए उस हुकूमत को टैक्स पे करते हों। वो हुकूमत इमरानी मुआहदे के तहत उन नॉन मुस्लिम्स के साथ जुड़ी हुई हो। जैसे किसी भी हुकूमत और अवाम के दरमियान एक मुआहदा होता है, उसी मुआहदे के तहत इन नॉन मुस्लिमों की जान, माल, इज्जत और इबादत गाहों की हिफाजत करना भी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा हुकूमत वक्त ईसाइयों या किसी भी नॉन मुस्लिम की इबादत गाह को अपनी इबादत गाह नहीं बना सकती। लेकिन तुर्की वाला जो मामला है वहां पर वो इलाका फतह किया गया था और फतह किए गए मकाम में आने वाली हर चीज फातेह के हिस्से में होती है और मफ्तू वहां से किसी किस्म का हकदार नहीं होता। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई किसी गैर मुस्लिम की इबादत गाह पर अपनी इबादत गाह बनाना चाहता है और उसे मुसलमानों की इबादत गाह में बदलना चाहता है तो उसके लिए उसका जजिया देना ज़रूरी है, यानी उस जगह की कीमत का तयन करके और उस नॉन मुस्लिम जो कि जिसकी मलकियत में वो जगह है उसकी इजाज़त के बाद ही वहाँ पर मस्जिद तामीर हो सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तुर्की के आया सोफिया म्यूजियम का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। आइए उसका जायज़ा ले लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आया सोफिया म्यूजियम को सबसे पहले सन 537 में तामीर किया गया था। उस वक्त ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चर्च था और दुनिया भर की मसीह बरादरी को इस बात पर बहुत खुशी थी कि उनकी इबादतगाह दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है। कई हजार साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च माना जाता रहा। उसके बाद जब मुसलमानों ने इस इलाके को फतह किया और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई तो ये इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ गया और इसी मकाम पर मौजूद ये चर्च भी अब मुसलमानों के कब्जे में था। लेकिन उस वक्त मुसलमानों के फातेह सुल्तान दोइम ने यह फैसला किया था कि इस चर्च को मस्जिद बनाया जाएगा। अलबत्ता इसे मस्जिद बनाने से पहले यह बात बहुत जरूरी समझी गई थी कि इसकी कीमत अदा की जाए। लिहाजा सुल्तान फातेह ने इसके लिए जजिए के तौर पर ईसाइयों को उसकी रकम अदा की और उसके बाद हालांकि मुसलमानों ने यह इलाका फतह किया था और फतह किए गए इलाके पर मस्जिद बनाना जायज है, लेकिन इसके बावजूद जजिए की सूरत में एक खास रकम दी गई थी और उसके बाद इसे मस्जिद बना दिया गया। वक्त गुजरता गया, तुर्की पर एक और नया हुक्मरान कमाल अतातुर्क आया जो कि बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म थॉट का हामी था। इस शख्स का ख्याल था कि मुसलमान हो या फिर कोई भी नॉन मुस्लिम सब बराबर होने चाहिए। अपने इसी ख्याल को ज़ाहिरी शक्ल देने के लिए कमाल अतातुर्क ने इस मस्जिद को जो इससे पहले एक चर्च थी
अब एक म्यूजियम में बदल दिया, ताकि ना ये मुसलमानों की इबादत गाह रहे और ना ही ईसाइयों की। उसके बाद वक्त गुजरता गया, लेकिन बहुत से लोगों ने ये शिकायत करना शुरू कर दी कि इसे कमाल अतातुर्क ने गलत फैसले के जरिए मस्जिद से म्यूजियम बना दिया है, इसे मस्जिद की सूरत में ही बहाल होना चाहिए। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने अपने दौरे इख्तिदार से पहले ही ऐलान किया था कि वो इख्तिदार संभालते ही इस पर हतमी फैसला ले आएंगे, और अब हाल ही में तुर्की की सबसे बड़ी अदालत, जिसे स्टेट ऑफ काउंसिल कहा जाता है, उसकी जानिब से ये फैसला दिया गया है कि कमाल अतातुर्क का ये फैसला, जिसके जरिए मस्जिद को म्यूजियम बनाया गया था, ये गलत था और ये जगह गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि इसका सुल्तान दोइम की जानिब से बाकायदा जजिया अता किया गया था। यही वजह है कि आज से इस म्यूजियम को एक बार फिर से मस्जिद का दर्जा दिया गया है और तुर्की की अदालत के फैसले की रोशनी में इसे अब मस्जिद बना दिया गया है, वहां आज़ान दी जा रही है। लेकिन इस सब पर पूरी दुनिया, बिलखुसूस अमरीका और कुछ यूरोपीय ममालिक की जानिब से इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है और इस बात पर तुर्की को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत अफसोस भी हो रहा है कि दुनिया भर के बहुत से मुसलमान भी ऐसे हैं, अरब ममालिक के मुसलमान ऐसे हैं जो कि तुर्की के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं और वो कुरान पाक की कुछ आयात का हवाला भी देते हैं, या बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मस्जिद की तामीर करना थी तो एक जगह जो कि दो भाइयों से बाकायदा खरीदी गई थी, यहाँ पर मुसलमानों ने कब्जे के जरिए इसे मस्जिद बनाया है, जबकि पूरी तारीख मैंने आपके सामने रखी है। ये मफतूहा इलाका था, इसके बावजूद इसका जजिया भी दिया गया, तो उसके बाद तो ये जगह मुसलमानों की ही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो मक्का फतह करने के बाद वो मक्का में दाखिल हुए, और चूंकि इससे पहले ये बुतों की पूजा करने वाले गिरोह के कब्जे में था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जाकर उन तमाम तर बुतों को तोड़ दिया था और हुक्म दिया था कि इन सब बुतों को तोड़ दिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से लोग हजरत उमर के दौर की मिसालें दे रहे हैं कि उनकी जानिब से तमाम गैर मुस्लिमों की माल, इज्जत, जान, इबादत गाहों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया था, और मुसलमान ये समझ रहे हैं कि मौजूदा दौर में भी गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यह गलत मिसाल दी जा रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये मिसाल इसलिए गलत है क्योंकि ये मिसाल उस सूरत में सही होती है जब एक मुआहदा हो रियासत और गैर मुस्लिमों के दरमियान, तो उस सूरत में अगर रियासत को टैक्स पेयर के तौर पर गैर मुस्लिम टैक्स दे रहे हैं तो एक इमरानी मुआहदे के तहत वो जुड़ते हैं, वहां पर रियासत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये तो मफतूहा इलाका था, इस इलाके को फतह किया गया, फिर इसका जजिया भी दे दिया गया, लिहाजा ऐसे में यहां पर यह मिसाल गैर मुताल्लिका हो जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस पूरे वाक़े पर मेरी राय बहुत वाज़ेह और खुली है, वो ये कि अगर कोई इलाका फतह किया गया है तो फतह किए गए इलाके में चर्च को मस्जिद बना देना बिल्कुल मुनासिब है और ऐसा किया जा सकता है। अलबत्ता अगर किसी मुआहदे के तहत ईसाई और मुसलमान हुक्मरान के दरमियान एक मुआहदे के तहत मिलजुल कर रह रहे हैं तो उस सूरत में ऐसा नहीं किया जा सकता। और आया सोफिया म्यूजियम दरअसल मुसलमानों ने फतह किया था, फिर उसका जजिया भी अता कर दिया था। इस सूरत में तो ये फैसला बिल्कुल मुनासिब है और ऐसा किया जा सकता है। ये कुरान और अहादीस और मुख्तलिफ हवालाजात की रोशनी से भी साबित है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग कौन हैं जो इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं, जो ये समझते हैं कि यहाँ पर आज़ान होना गलत है और इसे फिर से म्यूजियम ही बनना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दरअसल ये वो लोग हैं जो मगरिब की चकाचौंध से मुतासिर हो चुके हैं, ये मगरिब जैसा होना चाहते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी ज़िंदगी में मगरिब में या किसी यूरोपीय मुल्क में 1-2 साल गुजारते हैं तो फिर ये वहाँ के दीवाने हो जाते हैं। इन्हें ये लगता है कि यहाँ का तर्ज़ रिहाइश और यहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी मुनासिब है, जबकि इस्लाम गलत सिखा रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन लोगों को समझना चाहिए दरअसल ये मगरिब के एजेंडे पर चल रहे हैं और इन लोगों को मालूम भी नहीं हो पाता कि इन्हें मगरिब कैसे अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करता है। ये लोग दीन इस्लाम से मुताल्लिक ऐसी बातें करके इस्लाम के वक़ार और उसका तशख़्ख़ुस मजरू करने की नाकपाक कोशिश करते हैं। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो इस फैसले की हिमायत करें और ख़ुद को इसकी मुखालिफत से दूर रखें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसी बहुत सी अहादीस हैं जिनसे ये साबित होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत खालिद बिन वलीद और दीगर सहाबा इकराम को ये हुक्म दिया कि जाओ बुतों को तोड़ दो। बहुत से ऐसे मौक़े भी थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से जाकर बुतों को तोड़ा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब वाज़ेह और सबके सामने है। हमारा आपसे इस वीडियो को देखने के बाद ये सवाल है कि आप इस पर क्या राय रखते हैं कि वो लोग जो इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं, डॉक्टर
डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक वो मगरिब के एजेंडे पर हैं। आपका उन लोगों के लिए क्या पैगाम है और आप क्या समझते हैं, क्या इन लोगों को रोकना बहुत जरूरी नहीं है, और अगर रोकना जरूरी है तो आपके ख्याल से इन्हें कैसे रोका जा सकता है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। टीम हम कदम आपके फीडबैक के मुंतजिर है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।